अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं असहाब महदी और अवैस नसीर को पैगाम देना चाहूँगी कि 20 जनवरी को अजाब क्यों नहीं आया और नवाज शरीफ की मौत क्यों ना हुई। असल में नवाज शरीफ की मौत का वाक़या भी होगा और मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जैसा कि मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में बताया गया है और इसी बात को अजाब से ताबीर किया जा रहा है। और मोहम्मद कासिम ने ये भी ख्वाबों में देखा है कि कुछ साइंस हैं, जब वो पूरे होंगे तो ये वाले तमाम वाक़यात होंगे। लेकिन अवैस नसीर ने जो किया बहुत ही बुरा किया। तो चूँकि अभी तमाम वो साइंस पूरे नहीं हुए जिनके बाद ये तमाम वाक़यात रूनुमा होने थे, तो अवैस नसीर के जिस साथी ने भी ये ख्वाब देखा था 20 जनवरी वाला, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर तेजी के साथ तुम ड्रीम फैलाओगे तो साइन भी जल्दी पूरे हो जाएंगे और 20 जनवरी से पहले या 20 जनवरी को नवाज शरीफ की मौत वाला वाक़या हो सकता है और मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सब ने किया ये कि सब ने 20 जनवरी का इंतज़ार किया और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो ख्वाबों को तेज़ी के साथ फैलाएं। सब 20 जनवरी का इंतजार करते रहे और साइंस पूरे होने का इंतजार करते रहे। जिस तरह की कोशिश उनको करनी चाहिए थी वैसी उन्होंने कोशिश नहीं की। उनको ख्वाबों को तेजी के साथ स्प्रेड करना चाहिए था ताकि तमाम साइंस पूरे हो सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि असहाब महदी को असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवश इख्तियार करनी चाहिए। जैसे असहाब रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी किस्म का दावा नहीं करते थे, ना ही इनसे पहले अपनी राय या अपनी सोच या अपनी बातों को अहमियत देते या तरजीह देते, क्योंकि ऑथेंटिक बात या ऑथेंटिसिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होना ज़रूरी थी। इसी तरीके से असहाब महदी को भी महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को और उनके ख्वाबों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए और उनके ख्वाबों को स्प्रेड करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इससे बढ़कर और कोई ऐसा काम या ऐसी बात ना की जाए जिसकी ऑथेंटिसिटी महदी अलैहिस्सलाम की तरफ से ना हो। जब मोहम्मद कासिम ने 20 जनवरी का जिक्र नहीं किया और ना कोई डेट बताई और ना ही किसी अजाब का जिक्र किया, तो अवैस नसीर का भी हक नहीं था कि वो अपनी बात को महदी अलैहिस्सलाम की बात पर या इनके ख्वाबों पर किसी दूसरे के ख्वाब को फोकियत दे। अब चूंकि उसने ऐसा कर दिया है तो इसका खमियाजा भी वही भुगतेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है हमारे लिए जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने गए कोहे तूर पर और अपनी कौम से 30 दिन का वादा करके गए, तो अल्लाह ताला ने 40 दिन में उनको किताब दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 30 दिन का जो वादा किया था वो अल्लाह ताला से पूछ कर नहीं किया बल्कि अपनी तरफ से किया था, और यही काम अवैस नसीर ने किया है। इसी तरीके से हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी मिलता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अजाब की वईद सुनाई और यूनुस अलैहिस्सलाम की इस बस्ती से निकल जाने के बाद उनकी कौम को उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला से रुजू किया, सब ने मिलकर तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनसे अजाब को टाल दिया। तो 20 जनवरी गुजर जाने के बाद जो लोग खुश हो रहे हैं कि मोहम्मद कासिम झूठे पड़ गए, हालांकि उन्होंने तो ऐसी बात की नहीं थी, ये जस्ट अवैस नसीर का ही दावा था। तो इन तमाम लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि हद से इतना ना बढ़ जाएं कि कल को ये अजाब तुम लोगों पर वाकई ही आन पड़े। बाकी अवैस नसीर को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोहम्मद कासिम के ख्वाबों की है और वो एज इट इज़ ही पूरे हो रहे हैं और अपने अपने वक्त पर पूरे होते चले जाएंगे। टाइम और डेट अल्लाह बेहतर जानता है, जैसा कि मोहम्मद कासिम खुद भी कहते हैं कि अल्लाह नोज बेस्ट। तो अवैस नसीर को भी उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अवैस नसीर का नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, लेकिन इंसान होने के नाते उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती के बाद इनको सीख लेना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसी बात वो ना करे जिसकी ऑथेंटिसिटी महदी अलैहिस्सलाम से ना हो। हमें चाहिए कि जैसे असहाब रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतातो फरमाबरदारी किया करते थे, इसी तरीके से असहाब महदी को भी महदी अलैहिस्सलाम की अतातो फरमाबरदारी करनी चाहिए, ना कि इनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी की जाएं। लेकिन जो भी हुआ सो हुआ। 20 जनवरी वाले दावे में हर किसी के लिए नसीहत है। ये एक किस्म की तरबियत थी। शायद अल्लाह ताला सबको चेक करना चाह रहा था कौन है जिनका ईमान मजबूत है और वो इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी महदी अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा है, और जिन लोगों के दिलों में मर्ज है इनका ये मर्ज 20 जनवरी के बाद मजीद बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है अल्लाह ताला ये भी चेक करना चाह रहा हो। और हमने ये सब देख भी लिया। जैसे ही 21 डेट स्टार्ट हुई तो लोगों ने अगेंस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। तो जो लोग अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो मोहम्मद कासिम के मुंह से उन्होंने 20 जनवरी वाला अजाब या कोई ऐसी बात सुनी होती तो वो इसका क्लिप अपनी वीडियो में लगाते और प्रूफ करते कि मोहम्मद कासिम ने ये बात की थी और इनकी बात गलत साबित हुई। हालांकि क्लिप अपनी वीडियो में ये नहीं लगाते, प्रूफ नहीं करते, क्योंकि मोहम्मद कासिम ने ऐसी बात ही नहीं की। तो चूंकि मोहम्मद कासिम ने ये बात नहीं की तो यहाँ पर वो इस बात को दबा जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो अपने आप को सही साबित कर सकते हैं और मोहम्मद कासिम को गलत। तो मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसे इज़्ज़त देता है और जिसको जलील करना चाहे उसको जलील करता है। सारी दुनिया भी मिलकर मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को झूठा नहीं कर सकती, ना इनको झूठा साबित कर सकती है। अपने अपने वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, तमाम ख्वाब पूरे हो जाएंगे और हो भी रहे हैं, और आप ये सब अपनी आंखों से होता हुआ देखोगे तो फिर पछताए तो क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ अपना अपना जायज़ा लीजिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त फरमाइए और अल्लाह ताला से रजू कीजिए।
تاکہ آنے والے بدتر حالات میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔